नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे सभी सब्सक्राइबर कर रहे थे लगातार, क्योंकि अभी देहरादून एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुला है ट्रायल के लिए और इस पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और उसका कारण है कि लोग रॉन्ग साइड उतर रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है और कहाँ पे कैसे उतरना है यह भी लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है। अभी जब हम ये खबर कर रहे थे उसी समय हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका हमारे सामने ही एक्सीडेंट हुआ है, हमने पहले उसकी मदद की, उसके बाद इस खबर को बना रहे हैं। अब हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं कृपया करके इसको ध्यान से देखें और लोगों को शेयर करें। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उतरना है, कहाँ एग्जिट पॉइंट है, कहाँ से आप चढ़ सकते हैं इस पर, यह सब हम आपको विस्तार से दिखाना और बताना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो अक्षरधाम से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है। इसका ये पहले पार्ट पहले ही खुल चुका है, लोग इसका यूज़ कर रहे थे, मगर अब ये देखिए यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट शुरू होता है जिसको बंद कर रखा था और इसको अब खोल दिया गया है। यह जगह आपको याद आई, यहीं से इसको खोला गया है लोगों के लिए और इसका अब ट्रायल रन चल रहा है और लगातार लोग इस पे अब यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए, ये ऑटो ड्राइवर सरेआम रॉन्ग साइड आ रहे हैं और यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग जरा सा चूक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हादसे हो जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, यहीं से आपको पहली एंट्री मिलेगी जहाँ से आपको इस पर चढ़ने का रास्ता मिलेगा और ये सीधा आगे तक आपको टोनका सीढ़ी तक लेके जाएगा। हालांकि आगे भी खुला हुआ है ये, मगर हम आपको आज यहाँ से इस गीता कॉलोनी के स्टार्टिंग से लेके आपको लोनी टोल तक का एग्जिट और एंट्री पॉइंट, आने और जाने के दोनों रास्ते दिखाएंगे। गांधीनगर और कैलाश नगर के मेन मार्केट से ऊपर से जा रहे हैं और ये आप व्यू देखिए, यह इस तरीके का दिखता है नज़ारा। और देखिए रॉन्ग साइड भी लोग इस तरीके से आ रहे हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। इस वक्त हम देखिए आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं किस तरीके से आप इस पर यात्रा कर सकते हैं। और इस वक्त इस पर जब आप चलेंगे तो गांधीनगर के फ्लाईओवर को पार करने के बाद, यानी अगर आप गीता कॉलोनी से इस पर स्टार्ट करते हैं चढ़ना, तो कहीं ना कहीं अब ये देखिए सब रॉन्ग साइड आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से इस वक्त लगातार इस पर हादसे हो रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो इस पर बहुत लंबा कोई कट नहीं है, खजूरी तक इस पर कोई कट नहीं है नीचे उतरने का, चढ़ने का ज़रूर है। अब आप पूरा शास्त्री पार्क, ठेका और गांधीनगर का एरिया पार कर चुके हैं। जो कि आईएसबीटी से लोग आएंगे वो इस पे चढ़ सकते हैं, राजघाट आईएसबीटी से वो लोग इसमें चढ़ सकते हैं। तो वो अब यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट दिखा रहे हैं। देखिए ये रास्ता जो है यह शास्त्री पार्क से आप ऊपर आएंगे। जब आप ठेके की साइड से आएंगे तो ठेका और शास्त्री पार्क जैसे आप पार करेंगे तो शास्त्री पार्क रेड लाइट यानी चौक पार करने के बाद फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ से लूप मिलेगा जो आपके उल्टे हाथ पे होगा और वो ऐसे घूम के ऐसे यहाँ से चढ़ के ऊपर आएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो यह पहला इसमें एंट्री पॉइंट है, एग्जिट नहीं है कोई भी, इसमें एंट्री पॉइंट है। और इसके बाद आप यहाँ से आगे की यात्रा कर सकते हैं जो वजीराबाद कैंप कहते हैं हम, दिल्ली पुलिस कैंप या आरएफए कैंप या सीआरपीएफ कैंप, जो भी हम कहते हैं लोकल भाषा में वहाँ की, यह वो रास्ता है और यह सीधा टोनका सिटी, लोनी और सहारनपुर के लिए जा रहा है। सकते हैं वजीराबाद, करनाल और सहारनपुर, यह यानी खजूरी चौक पे आपको लेफ्ट साइड पे सिग्नेचर ब्रिज जाने के लिए उतरेगा। मगर इस पूरे इलाके में एक कमी है, जो गीता कॉलोनी से आप चढ़ते हैं तो इस पे खजूरी तक कोई कट नहीं है और करीब 3 किलोमीटर का ये पूरा पैच है जिसमें लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं और सब इस इलाके से कनेक्ट है। ऐसे में इनको दूसरे या तीसरे पुस्ते उस्मानपुर या चौथे पुस्ते पे एक एग्जिट पॉइंट जरूर देना था जो नहीं दिया गया है और जिसकी वजह से लोग रॉन्ग साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो खजूरी से रॉन्ग साइड उतर रहे हैं। 3 से 3.5 किलोमीटर के पूरे पैच में कहीं पे भी इसमें उतरने का कोई रास्ता नहीं है और वो इस पर ज़रूर होना चाहिए। इसकी डिमांड यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। जैसा ट्रायल रन इस पर शुरू हुआ है तो आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे इसमें खामी है और क्या क्या इसमें अभी रिक्वायरमेंट है। देखिए अब ये खजूरी का एग्जिट पॉइंट आ रहा है, वो हम आपको विस्तार से समझाते और दिखाते हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए आते समय, इस पर जाते समय, यात्रा करते समय,
कि अगर आपकी सावधानी इस पर ज़रा सी भी हटती है तो आपका एक्सीडेंट होना और आपको चोटिल होना लगभग कंफर्म है। तो इसका भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पर भी मेंटेनेंस का काम भी काफ़ी चल रहा है। देखिए, ये है खजूरी का वो एरिया जहाँ से आप एग्जिट करेंगे सिग्नेचर ब्रिज के लिए, यानी यहाँ से आपको उतरने का रास्ता है। और ये देखिए, यह रास्ता है यहाँ से, जिस पे देखिए रॉन्ग साइड भी लोग आ रहे हैं। और यही तो हम बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ लापरवाही बरत रहे हैं। और यहाँ से आप नीचे खजूरी की साइड जाएंगे, नीचे सामने आपको दिख रहा है वो मेट्रो लाइन है, पिंक लाइन। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ से आगे जाएंगे, यानी इस पे ये एग्जिट पॉइंट है। और उसके बाद सीधा आप यहाँ से अगर जाते हैं तो यह सीधा खजूरी पार कर जाएंगे, यानी दिल्ली पुलिस, करावल नगर और उसके बाद लोनी टोल तक के लिए आपको यही रास्ता सीधा जाना है। यानी पहला एग्जिट अगर गीता कॉलोनी से हम कहें तो इस पे यहाँ पे है। देखिए, इस वक्त हम लोग खड़े हैं खजूरी चौक पे उतरने वाले उस लूप पे जो सिग्नेचर ब्रिज पे जोड़ता है इसको, यानी यहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं। मगर इसमें जो कमियां हैं वो हम आपको बताते हैं। जब आप गीता कॉलोनी पे इस पर चढ़ेंगे तो वहाँ से चढ़ने के बाद शास्त्री पार्क पे इस पर चढ़ने के लिए तो रूट बनाया गया है, उस पर रास्ता दिया गया है, मगर उतरने के लिए गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी तक कहीं भी इस पे कोई लूप नहीं दिया गया। जबकि बहुत बड़ा एरिया घोंडा, उस्मानपुर, सीलमपुर इलाका और अगर कहें तो मौजपुर और पूरा बाबरपुर इलाका, करतार नगर, यमुना विहार इलाका, यह सारा इस पे जुड़ता है। और बहुत बड़ा आबादी यहाँ से इस पे एग्जिट और एंट्री के लिए चढ़ेगी। मगर इस पे एग्जिट तो है ही नहीं बीच में, जो इसकी कमी है। और इसको सरकार को और इस पे लोगों को और नेताओं को भी और NHAI को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लूप की बहुत रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से लोग रॉन्ग साइड उतर रहे हैं, जैसा हमने तस्वीरों में दिखाया। और लोग इसी की वजह से यहाँ रॉन्ग साइड उतर के एक्सीडेंट हो रहा है, उनका चोटिल हो रहे हैं और गाड़ियाँ भी डैमेज हो रही हैं। ये देख के कुछ याद आ रहा है, यह वही पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन है जो इसी की वजह से यानी देहरादून एक्सप्रेस से रुकी हुई है। और इसका भी जल्द उद्घाटन होने वाला है। और इस वक्त देखिए, ये नीचे का वो चौक है जहां आप लोग घंटे घंटे जाम में फंसते थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेल महोत्सव होने वाला है। सांसद यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो मनोज तिवारी वो करवा रहे हैं। और ये चौक देखिए, यह सबसे पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा यह इलाका है। और इसी पे हम लोग खड़े हैं, जिसका बोला जाता था कि इसकी वजह से यह नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खामियां हैं, बहुत हाइट है और जिसकी वजह से दिक्कत होगी। तो अब हम आपको बता दें, देखिए ये वो सारी अफवाहें थी, हमने बार बार इसका खंडन किया। और इस वक्त हम इसी एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं और खजूरी चौक पे हैं। और आप देखिए, लोग यहाँ पे आके इसी पॉइंट पे, क्योंकि इसको यहाँ ग्लास से कवर किया गया है, फाइबर यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे लोग सेल्फी खींच रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। और यह खजूरी चौक का वो नज़ारा है जो घंटे घंटे जाम रहता था, मगर अब यहाँ पे काफ़ी राहत है। अगर कहें तो करीब 30% इस पे ट्रैफिक ख़त्म हो चुका है और अब इस पे लोग डायरेक्ट जा रहे हैं। हालांकि लोग अभी भी हमसे रास्ते में बहुत लोगों ने पूछा कि हमें लोनी जाना है, हमें CRPF कैंप जाना है, हमें दिल्ली पुलिस जाना है, करावल नगर जाना है, क्योंकि लोगों को भी इस पर आइडिया नहीं है। और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ज़रूर शेयर करें, ज़रूर देखें और ज़रूर इसको एक दूसरे को भेजें, ताकि लोगों को इसका आइडिया लगे और एक्सीडेंट और रॉन्ग साइड जाने से लोग बचें। यहाँ से आप सिग्नेचर ब्रिज जा सकते हैं। ये देखिए, ये वो लूप है जो हमने आपको दिखाया एग्जिट पॉइंट खजूरी पे। यही रास्ता सीधा जाता है जो कि सिग्नेचर ब्रिज जाता है, यानी बुराड़ी, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, अगर आप कहें तो तिमारपुर, यह पूरा इलाका, करनाल बाईपास, सब इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त हम खजूरी चौक पार कर चुके हैं, यानी थाना खजूरी पहुँचने वाले हैं। और यहीं से आपको एग्जिट मिलने वाला है और एंट्री दोनों मिलने वाली है। CRPF कैंप हम पहुंच चुके हैं, यानी CRPF कैंप सोनिया विहार और तुकमीरपुर, यहाँ से आप इस पे उतर सकते हैं। करावल नगर के लिए भी आपको यहीं उतरना होगा, क्योंकि इसके बाद लोनी टोल पे ही इसकी एग्जिट है। और यहीं से अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये खजूरी थाने का इलाका है और यहाँ से आप इस पे उतर और चढ़ सकते हैं। यहाँ से आप उतरेंगे, ये आप उतर गए, और यहीं से आप सहारनपुर के लिए और देहरादून के लिए चढ़ जाएंगे। दोनों साइड से एंट्री और एग्जिट है और यहाँ से आप सीधा इस पे चढ़ सकते हैं। देखिए, ये CRPF कैंप है सामने। यहीं से आप तुकमीरपुर, सोनिया विहार और करावल नगर, साथ ही साथ खजूरी का यह इलाका, और इसके आगे अगर कहें तो सभापुर, चमन विहार, DLF, सब आपको इसी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद सीधा
सभापुर पार करने के बाद राम पार्क में उतरने का है, क्योंकि लोनी टोल वहीं से शुरू होता है और वहीं से आपको टोल देना पड़ेगा। ये सब इलाका जो अभी हमने आपको दिखाया ये टोल फ्री है, यहाँ कोई टोल आपका नहीं लग रहा। मगर आप जब उस पर एंट्री करेंगे, यानी लोनी टोल पे जब एंट्री करेंगे, तो वो सभापुर पार करने के बाद आपका राम पार्क से स्टार्ट होगा और वहाँ आपको टोल देना पड़ेगा। वहीं पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अभी हम लोग पूरा करावल नगर पार कर रहे हैं और साथ ही साथ चमन विहार और सभापुर इलाके में एंट्री कर रहे हैं। DLF अंकुर विहार, ये सभी इसी इलाके में जुड़ते हैं और उस पे एंट्री कर रहे हैं हम लोग। उस फ्लाईओवर पे, एक्सप्रेसवे पे हम चल रहे हैं। इस पे कहीं उतरने का कोई रास्ता नहीं है, सिवा दिल्ली पुलिस और CRPF कैंप के पास जो हमने आपको एग्जिट दिखाया था, उसके अलावा इस पे आप लोनी पे ही उतर सकते हैं, टोल पे। हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग लोनी टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं और ये देखिए इस पे भी ये टूट चुका है, आपके सामने है ये दृश्य। मगर यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहला टोल है ये जो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आप दिल्ली में जो है एंट्री आप जो भी इस पे करेंगे, जहाँ भी आप आएंगे और जाएंगे, तो कोई टोल नहीं देना। मगर यहाँ पे आपको टोल देना है अगर आप देहरादून एक्सप्रेसवे पे आगे चलते हैं और बड़ौल बागपत सहारनपुर जाते हैं तो। और साथ ही साथ यहीं से आपको सभापुर से DLF अंकुर विहार, करावल नगर, चमन विहार, यह सभी इससे ही एंट्री कर सकते हैं इस पे। यानी उनके लिए नीचे से लूप जो आ रहा है, सामने दिखा दे हम, यह जो लूप आ रहा है ये देखिए, यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये इस पे चढ़ने का रास्ता है टोल से ठीक पहले, और टोल के साथ में इसमें उतरने का रास्ता है। अगर आप टोल नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए ये हमने आपको दिखा दिया। अब हम वापस चलते हैं दिल्ली की साइड इसी टोल प्लाजा से। यहाँ से आप टोनगा सिटी और लोनी उतर सकते हैं। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे कंप्लीट चलता है जो एलिवेटेड है, और उसके बाद यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और वापस हम आपको दिल्ली की साइड लेके चलेंगे। यहाँ से आप राम पार्क, लोनी और लोकल इलाके के लिए, गढ़ी कटैया, ऐसे इलाकों के लिए, सभापुर के लिए भी आप यहाँ से नीचे का रास्ता यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से रास्ता नीचे यानी एग्जिट हो रहा है और उसके बाद हम यू टर्न लेंगे, नीचे से एग्जिट है, और इसके बाद यहीं से आप यू टर्न लेंगे वापस दिल्ली की तरफ जाने के लिए। देखिए हमने यू टर्न ले लिया है इसके नीचे से और वापस हम दिल्ली की तरफ चढ़ चुके हैं। इस वक्त हम लोनी टोल पे आ चुके हैं वापस, और यहाँ से आप एंट्री करेंगे यानी टोल देके, और टोल यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाएगी। आप टोल रोड छोड़ चुके हैं और यहाँ से अब आपके लिए लोकल शुरू हो जाएगा, यानी इस पे आपको कहीं भी टोल नहीं देना है। और अब हम चल रहे हैं करावल नगर, खजूरी और शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी की साइड कि किस तरीके से कहाँ इस पे एग्जिट है। और हम उतरना चाहते हैं तो ये देखिए, ये अंकुर विहार DLF की तरफ से इस पे एग्जिट है, और इसके बाद दूसरा एग्जिट जो आएगा वो सीधा आपके पास जो आएगा वो आएगा उस्मानपुर इलाके में, यानी दूसरे और पहले पुश्ते के बीच में उस्मानपुर इलाके में आएगा। और ये एग्जिट है DLF अंकुर विहार का, जहाँ से आप नीचे चले जाइए यहाँ से, तो यहाँ से करावल नगर, सोनिया विहार, DLF अंकुर विहार, सभापुर और जितने भी खजूरी, आप इस पर सर्विस लाइन पे आप जा सकते हैं। इस पे नीचे उतर जाइए तो आपको सर्विस लाइन मिलेगा और अंत तक ये इसी हाईवे के साथ ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मगर आपको एक्सप्रेसवे छोड़ना होगा क्योंकि अब इस पे कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है सिवा उस्मानपुर पहले पुश्ते और दूसरे पुश्ते के बीच के अलावा। अक्षरधाम नोएडा के लिए सीधा, यानी अब इस एक्सप्रेसवे पे आप बिल्कुल स्मूथ चले। इस वक्त हम लोग खजूरी से इस फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे पे हम टॉप। ये चौक याद है आपको? जी हाँ, ये आप कैसे भूल सकते हैं। लंबे लंबे और घंटे घंटे के जाम में आप इसी चौक पे फंसते हैं, खजूरी चौक। और अभी भी देखिए भजनपुरा से आने वाला ट्रैफिक इस वक्त जाम पड़ा है रोड, और यहाँ पे नीचे हालात आप देख सकते हैं। और यह वो पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन है जिसका इंतजार पूरे जमुना पार्क को है और पूरी इस उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को है। ये देखिए यहाँ से एक दृश्य देखिए, यह पूरा टॉप एंगल से कैसा दिखता है खजूरी में। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं खजूरी चौक पे ठीक ऊपर। इस वक्त नीचे के जो हालात हैं उसको देख के अब डर लगता है, और जो इस यात्रा को कर रहा है इस एक्सप्रेसवे पे, वो कहीं ना कहीं राहत की सांस महसूस कर रहा होगा कि चलो इस मुसीबत से छुटकारा तो मिला। इस शास्त्री पार्क सीलमपुर
यानी वो एग्जिट पॉइंट जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, उस्मानपुर में आपको ये रास्ता इससे नीचे उतारेगा जो इसका एग्जिट पॉइंट है। और अब एंट्री पॉइंट आ रहा है पांचा पुस्ता यानी घोंडा विधानसभा का, जहां से आप लोग इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं और अक्षरधाम मयूर विहार नोएडा की साइड जा सकते हैं। देखिए यही एग्जिट पॉइंट जो हमने आपको बताया था वो आगे है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर, और ये एंट्री पॉइंट है पांचे पुस्ते का, जहाँ से आप इसमें चढ़ सकते हैं। इसमें आप अगर घोंडा विधानसभा की तरफ से आते हैं यानी मौजपुर, घोंडा चौक, बाबरपुर, तो वहाँ से आते हैं तो इस पे चढ़ सकते हैं। तो हम आपको प्रॉपर लोकेशन समझा रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करिए और अपनी और अपने लोगों की जान बचाइए, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों की गलती की वजह से। और यहाँ से आप चढ़ सकते हैं, जैसा नीचे से रास्ता आ रहा है चढ़ रहे हैं लोग। और ये गार्ड भैया लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं, मगर लोग जो हैं वो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, बार बार शिकायत आ रही है। और पहले भी हमने खबर दिखाई थी और आज भी वही हाल है। ये रास्ता आपको यहाँ से एग्जिट पॉइंट मिलेगा, ये उस्मानपुर पहला पुस्ता का इलाका आता है, यहाँ से आप उतर सकते हैं और यहीं से आप शास्त्री पार्क, मेन रेड लाइट यानी चौक पे पहुँच सकते हैं। यहीं से आप सीलमपुर, सहादरा, दिलशाद गार्डन, गाजियाबाद, आनंद विहार, इधर से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से इसके ये एग्जिट पॉइंट है। ये आप शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के ठीक ऊपर हैं और यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से आप इस पे ये पूरा रास्ता कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से उतरने का कोई और रास्ता नहीं है, सीधा आप गीता कॉलोनी पे ही उतर पाएंगे और इसका एंड हो रहा है। और ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ से, यहीं से हमने आपको वीडियो शुरुआत की दिखाई थी, यहीं से हमने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ कट है, कैसे उतर सकते हैं और क्या इसमें कमियाँ हैं, वो हम आपको दिखा चुके हैं। और अब यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं, इस खबर को, इस वीडियो को। और यह यहाँ पे देहरादून एक्सप्रेसवे जहाँ से ओपन हुआ है वहीं पे इसका हम एंड करते हैं और आपके सामने ये वीडियो है।